सभी बहुजन साथियों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे हमारा वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। आज आपको हम अंधविश्वास के बारे में कुछ बता रहे हैं। आदिम मनुष्य अनेक क्रियाओं और घटनाओं के कारणों को नहीं जान पाता था। वह अज्ञानवश समझता था कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। वर्षा, बिजली, रोग, भूकंप, वृक्षपात, विपद आदि अज्ञात तथा अज्ञेय देव, भूत, प्रेत और पिशाचों के प्रकोप के परिणाम माने जाते थे। ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर भी ऐसे विचार विलीन नहीं हुए, पर ये अंधविश्वास माने जाने लगे। आदिकाल में मनुष्य का क्रिया क्षेत्र संकुचित था, इसलिए अंधविश्वासों की संख्या भी थोड़ी थी, कम थी। ज्यों-ज्यों मनुष्य की क्रियाओं का विस्तार हुआ, बढ़ोतरी हुई, त्यों-त्यों अंधविश्वासों का जाल भी फैलता गया और इसके अनेक भेद प्रभेद होते गए। अंधविश्वास सार्वदेशिक और सर्वकालिक है। विज्ञान के प्रकाश में भी छिपे रहते हैं अंधविश्वास। अभी इनका एक सर्वथा उच्छेद नहीं हुआ है। भारत में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। मनुवादी साहित्य का इसमें बहुत ही प्रमुख योगदान रहा है। अंधविश्वासों का सर्वसम्मत वर्गीकरण संभव नहीं है। इसका नामकरण भी कठिन है। पृथ्वी शेषनाग पर स्थित है। वर्षा, गर्जन और बिजली इंद्र की क्रियाएं हैं। भूकंप की अधिष्ठात्री एक देवी हैं। रोगों के कारण प्रेत और पिशाच हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों को धार्मिक अंधविश्वास कहा जाता है। अंधविश्वासों का दूसरा बड़ा वर्ग है तंत्र और मंत्र। इस वर्ग के भी अनेक उपभेद हैं। मुख्य भेद है रोग निवारण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, अनेकों प्रकार के हैं। विविध उद्देश्यों के पूर्णतः मंत्र प्रयोग प्राचीन तथा मध्यकाल में सर्वत्र प्रचलित था। मंत्र द्वारा रोग निवारण अनेक लोगों का व्यवसाय था, रोजगार था। विरोधी और उदासीन व्यक्ति को अपने वश में करना या दूसरों को वश में करवाना मंत्र द्वारा संभव माना जाता था। उच्चाटन और मारण भी मंत्र के विषय थे। मंत्र का व्यवसाय करने वाले दो प्रकार के होते थे। मंत्र में विश्वास करने वाले और दूसरों को ठगने के लिए मंत्र का प्रयोग करने वाले। तो इसी से संबंधित एक कहानी आज आपको हम सुना रहे हैं। ध्यान से गौर से सुनिएगा कि अंधविश्वास क्या चीज़ होती है। एक विधवा बहू अपनी सास को बता रही है कि वह 3 माह के गर्भ से है। इतना सुनते ही पूरे परिवार में हंगामा मच गया। समाज में भूचाल आ गया। लोगों ने पंचायत जुटाई और उस बहू से बच्चे के बाप का नाम जानना चाहा। भरी पंचायत में बहू ने बताया कि 3 माह पूर्व मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करने गई थी। स्नान के समय मैंने गंगा का आचमन करते हुए 3 बार गंगा जल पी लिया है। हो सकता है उसी समय किसी ऋषि महात्मा साधु का वीर गंगा के आस्खलन हो गया हो और आचमन के बाद मैं उसे पी गई, उसी से मैं गर्भवती हो गई। सरपंच जी ने कहा, यह असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के वीर पीने से कोई गर्भवती हो सकता है। उस महिला ने सरपंच को जवाब दिया और कहा, हमारे धर्म ग्रंथों में यही बात तो दिखाई गई है कि बिंडबक ऋषि के वीर से आस्खलन हो जाने से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे।
हनुमान जी का पसीना मछली ने पी लिया, वह गर्भवती हो गई। और मकरध्वज पैदा हुए सूर्य के आशीर्वाद से, कुंती गर्भवती हो गई और कर्ण पैदा हुए। मछली के पेट से मत्स्यगंधा सत्यवती पैदा हुई। खीर खाने से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और चार उनके पुत्र भी पैदा हुए। जमीन के अंदर गड़े हुए घड़े से सीता पैदा हुई। ये सारी बातें संभव है, किंतु मेरी बात असंभव क्यों है? वो एक बहू कह रही है। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने नाटक इसलिए किया था कि इस पाखंडी समाज की आंखें खुल सके। तो मित्रों, आप लोग ऐसे धर्मों पुस्तकों को आग लगा दीजिए जिसमें ऐसी कहानियाँ लिखी गई हों। अंधविश्वास पाखंडवाद को भगाइए, देश और संविधान दोनों को बचाइए और अपने समाज को बचाइए। मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। नमस्कार।